कलावती की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो अपने आप को हमेशा अपनी बहू पूनम से ऊपर रखती थी। जब भी पूनम कलावती को कुछ समझाने की कोशिश करती तो हमेशा कलावती का एक ही डायलॉग होता था, अपनी सास को मत सिखा, मुझे सब पता है। माँ जी, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। साबुन से हाथ धोने की जगह आप लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोया करो, वो ज्यादा सही रहता है। साबुनदानी की हालत देखो, कितना गला हुआ पानी भरा हुआ रहता है, इससे भला क्या हाथ साफ होंगे। तुम ये बात कर रही हो बहू, अब तो मैं फिर भी साबुन से हाथ धोती हूँ। पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हम तो मिट्टी से हाथ धो लिया करते थे। पता नहीं ये क्या पानी वाले साबुन चल पड़े हैं, हाथ भी नहीं धोया जाता इन पानी वाले साबुनों से। मेरे लिए तो ये साबुन की टिक्की ही काफी है। पता नहीं जब देखो मुझे सिखाने पर लगी रहती है। अपनी सास की इन्हीं बातों की वजह से कभी कभी पूनम गुस्से से झुंझला जाती थी। शाम को जब पूनम का पति घर आता तो पूनम उसे सारी बात बताती। राजीव, माँ को थोड़ा समझाया करो, जमाना बदल रहा है और वो है कि मेरी सुनती नहीं है। आज मैंने उनको इस वजह से मैं मना करती थी। अब मैं अपना फोन खरीदूंगी तब उसमें आरती लगाया करूंगी। राजीव को आने दे, मैं नया मोबाइल फोन कल ही मंगवा लूंगी। अब कलावती को नया मोबाइल फोन खरीदने का शौक चढ़ गया था। उसने राजेश से बोलकर नया मोबाइल फोन मंगवा लिया। अब सारा दिन कलावती अपने नए मोबाइल के साथ चिपकी रहती थी और पूरा दिन अपनी सहेली नीलम से बातें करती थी। हेलो, हाँ नीलम, सोचा तुझे फोन मिला लूं। वैसे कुछ भी कह, मोबाइल फोन आने से मन लग गया। अब टीवी में तो कभी कभी कुछ आता था, इसमें तो सारा दिन ही जब फोन खोलती हूँ तो कुछ भी दिखाई देता रहता है। मैं तो भजन कीर्तन सब इसी में देखती हूँ। जहाँ पर तू बताकर गई थी वही खोलती हूँ। रुक, मैं फोन चार्जिंग पर लगा दूं, फिर थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। कलावती फोन को चार्जिंग पर लगाकर रसोई में चली गई। कुछ देर बाद पूनम कमरे में आई तो उसने देखा कलावती का फोन चार्जिंग पर तो लगा हुआ है पर चार्ज नहीं हो रहा। माँ जी, आपने फोन ठीक से नहीं लगाया। ठीक तो लगाया है, क्या गलत है? ये लीड की पिन बाहर है। आपने ऐसे कि आप साबुन की जगह लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोया करो, तो उस पर मुझे इतनी बातें सुनाने लगी। अगर यही कोई और कुछ कहता ना तो फट से मान जाती, पर मेरे से तो उन्हें अपने आप को ऊपर रखना है। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें सिखाती हूँ। जब देखो एक ही डायलॉग मारती रहती है कि बहू मुझे मत सिखा। पूनम, तुम तो जानती हो वो हमेशा अपनी मनमर्जी करती हैं। तुम जितनी मर्जी उन्हें किसी बात के लिए समझाओ वो नहीं सुनेंगी, इसलिए तुम भी अभी टेंशन लेना बंद कर दो। राजीव की बात सुनकर पूनम चुप हो जाती थी, पर अगले दिन फिर कोई नया टॉपिक शुरू होता था तो पूनम फिर गुस्से में आ जाती थी। एक दिन कलावती की सहेली नीलम उसे मिलने के लिए आती है। नीलम के पास एक नया स्मार्टफोन था। हाँ तो और क्या, मैं तो मोबाइल फोन चलाती हूँ, तू भी अब नया मोबाइल फोन खरीद ले। देख, मैंने तो अपने फोन में भजन आरती सब लगा रखा है। सुबह उठते ही मोबाइल फोन में भजन आरती चला लेती हूँ। आंटी जी रहने दो, माँ जी को इन सब चीजों की आदत नहीं है। मैं कई बार माँ जी को कहती हूँ कि आपको मोबाइल फोन में भजन लगा दूं, तो कहती है कि नहीं, मैं अपनी किताब में ही आरती पढ़ूंगी। वो तो तेरा मोबाइल लगानी होती है तभी तो चार्ज होगा फोन। मैंने ठीक से ही चार्जिंग पर लगाया था। मुझे तो लगता है तुमने ही जानबूझकर इसे छेड़ा है। अरे, एक तो आपको कुछ सिखाने लगती हो तो आप कुछ सीखते ही नहीं हो। मैं तो आज के बाद कुछ बताने ही नहीं वाली। जब आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो मैं भला क्यों कुछ कहूँ। खुद कर लिया करो आप अपनी चीजें, मैं तो कुछ भी नहीं समझाऊंगी। हाँ, तो किसने कहा है कि तुम मुझे कुछ समझाओ? मैं तो खुद तुम्हें कहती रहती हूँ कि मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं मुझे बताने और सिखाने वाले। उस दिन के बाद पूनम ने सचमुच अपनी सास कलावती को कुछ भी सिखाना समझाना छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल भी किसी बात के लिए अपनी सास को कुछ नहीं कहती थी। पर माँ को फोन लॉक करके रखने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, मेरी सहेली नीलम बता रही थी कि अपने मोबाइल फोन को हमेशा लॉक रखना चाहिए। वो भी अपना फोन लॉक करके रहती है। उसने मुझे समझाया है, इसलिए तुम मेरे फोन में लॉक लगा दो। ठीक है, लगा देता हूँ। मैं आपको नंबर बता दूंगा कि क्या नंबर डालकर। राजेश फोन में पासवर्ड लॉक लगा देता है। माँ, मैंने फोन में पासवर्ड लॉक, इसीलिए वो परेशान हो गई। मुझे तो नया वाला नंबर याद भी नहीं आ रहा, क्या करूं? पासवर्ड वाला था, क्या पासवर्ड था? राजेश को फोन नहीं कर सकती, पूनम बहू को मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। अगर उसे ये बात कही तो बोलेगी कि अब मेरे पास क्यों आई हो। मैंने उसे कई बार कहा है कि मुझे बार बार टोका मत कर। मुझे तो शर्म आएगी। अब मैं पूनम को क्या बोलूंगी कि मैं अपना मोबाइल का पासवर्ड भूल गई हूँ। क्या करूं? कल से मोबाइल नहीं चलाया। क्या पासवर्ड था? 543-543। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने फोन में पासवर्ड क्यों लगाया? फोन लॉक ही क्यों किया? ऐसे ही रहने देती। ये सब नीलम की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे कहा कि मैं फोन को लॉक कर दूं। क्या करूं, किससे कहूं? तभी पूनम आ जाती है। लाइए, मैं खोल कर देती हूँ। मुझे आपके फोन का पासवर्ड पता है, 345-345-345। ये लीजिए, खुल गया आपका फोन। और मैंने आपके फोन से लॉक भी हटा दिया ताकि आपको फोन खोलने में दिक्कत ना हो। तुम्हें मेरे मोबाइल फोन का पासवर्ड पता था, पर कैसे?
उस दिन आप नीलम आंटी के साथ बैठे हुए थे ना, तब मैंने पासवर्ड सुन लिया अगर था। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूनम से पूछ लेना। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, 3-4 दिन में वापस लौटूंगा। मुझे पूनम से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सीख जाऊंगी सब कुछ। और अब तो कितना कुछ सीख भी गई हूँ, पूरा फोन चला लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो मैं आराम से पासवर्ड डालकर फोन लॉक खोल भी लिया करूंगी। क्या बताया था तूने? 451-451-451। देख, मुझे याद भी हो गया। राजेश कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला जाता है। पीछे से कलावती नीलम से पासवर्ड चेंज करवा लेती है। मैंने फोन में नया पासवर्ड डाल दिया है, अब तेरे फोन का पासवर्ड है 345-345-345। सही किया, मुझे तो डर था कि कहीं पूनम बहू मेरा फोन ना खोल ले और खराब ना कर दे मेरा मोबाइल फोन। वो तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, फिर मुझे कहेगी कि मुझे कुछ चलाना नहीं आता, फिर ऐसे सिखाने लगती है जैसे मुझे कुछ आता ही ना हो। नीलम ने जो फोन में पासवर्ड चेंज किया वो 2 दिन बाद ही कलावती भूल गई। अब कलावती नीलम को फोन